फिल्म की शुरुआत एक मछुआरे को दिखाने से होती है, जो नदी से वो सारी मछलियां पकड़कर किनारे पर लाता है और इन्हें काट काट कर साफ करने लगा। पर यहाँ बड़ी अजीब चीज होती है। इन मछलियों को पानी से निकाली काफी देर हो गई थी, लेकिन तब भी अचानक एक मछली जिसका पीठ काटा हुआ था वो हिलने लगी। फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह अपना जिस्म हिलाकर उछलने लगे। हाँ, सिर्फ वो बल्कि मरियो ही बाकी मछलियां हिलने लगती हैं, जो देखकर मछुआरा काफी हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। इसके बाद हम एक शरीफ इन्हें पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को देखते हैं। इसे टाउन की एक आदमी ने कॉल की थी, तो उसी से मिलने शरीफ जा रहा था। कुछ देर बाद वो इसके घर पहुंचकर इससे बात करता है कि बताऊं क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ। जब वो आदमी शरीफ को अपना डाक दिखाता है, उसकी हालत खराब थी, वो आखिरी सांसें नहीं रहा था। इसकी ऐसी हालत देखकर शरीफ आदमी से पूछता है कि तुमने क्या किया है। उसके साथ आदमी जवाब में कहता है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से इसमें वो जहर खा लिया होगा जो मैंने चूहे मारने के लिए पूरे घर में डाला था। लेकिन ये बात भी मुझे कन्फर्म नहीं कि इसलिए वो जहर खाया ही है, मैं बस अंदाजा बता रहा हूँ। अब उसे ठीक तो किया जा नहीं सकता था, ऊपर से वो इतनी तकलीफ में था। इसमें शरीफ उसी गोली मारकर ख़त्म कर देता है, ताकि इसकी तकलीफ भी वजह है। जिस के बाद शरीफ घर आने पर इसकी वाइफ शरीफ को बताती है कि हमारे जोसेफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और साथ में तुम्हारी लाडली बेटे को भी। असल में शरीफ का वो सगा बेटा था, और इसकी वाइफ का सौतेला उसे वो शरीफ का लाडला पीरी थी। अपनी सौतेली बेटे को दो पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसकी हरकतें ये अजीब थीं। कहती है कि हमारे दोनों बच्चे ही पुलिस की हिरासत में है, तो आप जल्दी कुछ कीजिए। कोरन पुलिस स्टेशन जाए और इन्हें छड़ू कर लिया ये। जिस पर शरीफ कहता है, मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेता, अभी सब्र कर जाऊं। क्योंकि कहने के बाद शरीफ वहां से अपने डैड के पास जाने के लिए नहीं कल जाता है। शरीफ का डैड जो ही मछुआरा था जिसे हमने शुरुआत में देखा। शरीफ पहुंचे तो उसी वो मछलियां दिखाते हैं जो मरकर दोबारा जिंदा हो गई थीं, अजीब तरह से कूद रही थीं। ये चीज शरीक ने भी पहली बात देखी थी। वो खेत आए हैं कि आप इतना मत सोचे इस बारे में, चलो इन मछलियों को जना देती हैं। पेट्रोल किन निकालने के लिए वो मैं गाड़ी के पास गया। गाड़ी की डिग्री तो हीर है, तो जिसे कुछ देर पहले ही शरीफ ने मारा था वो दोबारा जिंदा हो गया था और इस पर हमला कर देता है। अब शरीफ जैसे अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटाएं और उसे दोबारा गोली से उड़ा देता है। इस पर गोली इसके सर पर लगी थी, तो लोग अब आखिरकार यहाँ मारा जाता है। उसके मरने के बाद शरीफ के डट उन मछलियों और डॉ को एक चीज में डाल कर आग लगा देते हैं, ताकि उन मुसीबतों का जड़ से ही खातिमा हो जाए जो मरकर दोबारा जिंदा हो रही हैं। जिसके बाद शरीफ यहाँ से नहीं गनत गया। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन बताएं अपने बच्चों को आज़ाद करवाने के लिए। अब शरीफ की बेटी जिस सील में बिन गई, वहां उनके साथ एक आदमी को भी रखा गया था जिसकी कल रात से बहुत बुरी हालत थी। वो उल्टियां किए जा रहा था। इसकी ऐसी हालत देखकर शरीफ का बेटा कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाता। ये इसके कुछ ही देर की बात हो आदमी खून की बड़ी बड़ी उल्टियां कर दी ताहम, जो देखकर शरीफ के दोनों बेटे काफी घबरा गए। वो जल्दी से दरवाजे के पास आकर सिल का दरवाजा पीटने लगे और बाहर से मदद मांगने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर शरीफ यानी उनके डैड और एक पुलिस अफसर वहां जल्दी से आए और सुद का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। पुलिस वाला जब आदमी की ऐसी हालत देखता है तो उसे लगा कि उन दोनों ने जरूर इसके साथ कुछ किया होगा। जब ये उसकी ऐसी हालत हुई पर मजीद आदमी को चेक करने के लिए पुलिस वाला से इसके पास जाने लगा। वो आदमी अचानक ही उठ खड़ा हुआ, एकदम से आकर मैगू गले से घड़का सार लगा देता है और इसे खूब मारने लगा। इसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी पुलिस वाले के सीने पर काट लेता है। ये दीगर जोसेफ उनको छिड़वाने के लिए बीच में आ जाता है। इस आदमी के मुंह पर मक्का मुकता है, लेकिन तब वो आदमी जो सिर्फ की हाथ पर भी काट लेता है। इस बीच पुलिस वाला खुद को छुड़वा चुका था। वो एक रोड उठाकर इस आदमी को मारने लगता है। आदमी नीचे गिर गया। उम्दा पुलिस वाला इसे इतनी बार रोड से मारता है कि इस आदमी का पूरा सर फट गया। वो वही देर हो गया, मौका पर उसकी मौत हो गई। यहाँ से निकलने की बात
जोसेफ अस्पताल गया अपनी पिटी कराने के लिए। फिर वो अपनी वाइफ से मिलता है। वो नहीं पता कि वो मौत बनने लगी है। वो सोचती है कि हमें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए, पर इसकी वॉइस इस फैसले से दुखी हो गई और वो इस बच्चे को पैदा करने का फैसला कर लेते हैं। अब पता चलाओ कि पूरे शहर में अजीब सा माहौल है। जो लोग मर रहे हैं वो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं, और जो जिंदा लोग बीमार हैं वो अजीब पागलों की तरह बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर रात के वक्त उसी तरह के एक केस को लेकर शरीफ के पास कॉल आई, जिसमें एक औरत ने अपने छोटे से बच्चे को, जो भी पैदा ही हुआ था, उसे काट लिया। शरीफ को काफी हैरानी हुई। वो फौरन इस औरत के घर के लिए निकल गया। जो वहां पहुंच जा तो वो औरत बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी, जिसके बाद वो शरीफ पर भी झपट पड़ी। इसे नीचे गिराकर बुरी तरह हमला करके काट लेती है, लेकिन शरीफ जैसे खुद को छुड़वाकर एक बड़ी से रोड सी इस पर हमला कर देता है। इसे नीचे गिराकर रोड से इतनी बार इस पर वार करता है कि इस औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने की बात का वक्त दिखाया जाता है, जहां ये वजह सामने आई कि ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल गया था। काटने की वजह से दूसरा इंसान भी इस वायरस का शिकार होता और ऐसे ही वायरस फैलता था। अब 6 महीने गुजर गई थी तो पूरी दुनिया का उस वायरस की वजह से बहुत। इस माहौल में वो लोग जो इस वायरस से बचे हुए थे, इन्होंने अपने रहने के लिए एक अलग जगह बनानी थी। खुद को पूरी दुनिया से अलग करके इन्होंने अपना एक एरिया बनाया, जिस के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी, ताकि बाहर से कोई ज़म्बी उनके इलाके में ना आ जाएं। अंदर आकर वो हर रोज इंसों भी इस को मानी की मानी तरीके भी ढूंढ रही थी। अब ये पता चला कि जोसेफ और उसकी डैड शरीफ जो ब्राउन थी, उनके अंदर से लड़ने की ताकत है, क्योंकि उनके खून में खास किस्म की खूबी थी, जिस वजह से वो हर बारी ज़ोनबसके काटने के बाद भी पर जा करती थी, क्योंकि उनके जख्म वो जल्दी भर जाते हैं और वायरस जिसमें भी नहीं पहनता था। ये खूबी तकरीबन सभी ब्राउन लोगों में थी, लेकिन वाइट लोगों में नहीं थी। यही वजह है कि हर बार ज़ोंबी से काटने की वजह से वो वायरस ही लड़ नहीं पाते और ज़ोंबीज़ बन जाते हैं। अब शरीफ का दूसरा बेटा इन्हीं जोसेफ का सतीला भाई वाइट था, लेकिन साइड लगोगे की लॉस था और किसी भी वाइट इंसान जो बाहर जिंदा है अंदर आने नहीं देता था, क्योंकि इस का मानना था कि अगर यहाँ कोई उस वायरस का शिकार हुआ तो अंदर की सभी वेद लोग भी इस वायरस की लपेट में आ जाएंगी। अब आज भी एक लड़की जो जिंदा बची हुई थी, इसे इस एरिया में लाया जाता है, और उसी तो एक ज़ोनबले नहीं काटा हवा था, और वो ये बात किसी को नहीं बताती, बल्कि चुपचाप यहाँ रहने लगती है। जोसेफ और इसकी वाइफ काफी परेशान लग रही थी, क्योंकि वो इस बारे में बात कर रही थी कि हमारा बच्चा जो अभी उसकी वाइफ की पीठ में है, पता नहीं वो इस बारे से बचा हुआ है या नहीं है, क्योंकि इसकी वाइफ डरी हुई थी। वजह यह भी कि वो खुद ज़ाया है और उसने कई सारे ऐसे केसेस देखे थे जिनमें बच्चा मां के पेट में इस वायरस का शिकार हो गया और अंदर ही अंदर इसलिए अपनी मां को खाना शुरू कर दी, जिस पर जोसेफ तसल्ली देता है, ये तुम इस बारे में इतना मत सोचो। अब रात के वक्त शरीफ को पता चला भी उनके इस एरिया में ज़रूरत का सामान ख़त्म हो रहा है, उसीलिए वो अपनी डैड और कुछ आदमियों के साथ बाहर जाता है सामान लाने के लिए। जब भी अंदर शरीफ का दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, वो अपने होश को बैठा और इस लड़की के पास चला जाता है जो इस वारिद का शिकार थी। आज यहाँ पर नया दिया था तो उसके करीब जाने लगा, जिस बीच वो लड़की शोबे में बदल जाती है। इसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, मुंह से खून आ रहा था और आंखें अजीब जूने लग रही थी। वो बहुत खूनखार बन चुकी थी। शरीफ की बेटी पर हमला कर देती है और इसके जिस्म का एक हिस्सा उखाड़कर फेंक देती है, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से चलना नहीं लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सब वहां आए और ये नज़ारा देखकर उनकी होश उड़ गई। ये तब तक जोसेफ भी आज का था और वो इस लड़की को देखकर फौरन आगे बढ़ा और ये लोग मिलकर उसे बांध देते हैं। अब जोसेफ और इसके दोस्त उसके सौतेली बाई को मोम के पास लेकर गई ताकि इसका इलाज करवा सकी, क्योंकि वो नेट से बाद जोसेफ के भाई को पता था कि मेरी इतनी बुरी हालत है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। उसी ब्राउन लोगों पर गुस्सा आने लगा, खास तौर पर अपने डैड शरीफ और अपनी भाई जोसेफ पर, क्योंकि यही इस लड़की को अंदर लाए थे जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी।
वो अपने भाई जोसेफ के पास आकर उसके पीठ में जाको घुसा देता है और अपने साथी की मदद से अपने एरिया का दरवाजा खोल देता है। सारे जम्बस फौरा भाग कर अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शरीफ अपने एरिया की ऐसे हालात देखकर वो दंग रह गया। रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है तो वो बताती हैं कि यहाँ वो सारे ज़ोंबस गिल्स आए हैं और हमारी ज्यादातर लोगों को इन्होंने मार दिया है। तकरीबन यहाँ बस 7-8 लोग ही बची है जो एक कमरे में फंसे हुए हैं। जब शरीफ अपने साथी को कहता है कि तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठकर आवाज करके यहाँ से जाओ, गाड़ी की आवाज सुनकर शोबिस गार्ड के पीछे आएंगे, अलिफ काफ मीम उनका ध्यान भटका देगी, लोगों को बचा लेंगे। इस आदमी ने ऐसे ही किया। गाड़ी नहीं कर जब वो गया तो बहुत सारी जम्बसिस के पीछे पड़ गई, जिस बीच मौका शरीफ और इसके डैड अंदर गई और बचे हुए लोगों को एक एक करके बचा लेते हैं वहां से बाहर निकालकर। लेकिन जब शरीफ जोसेफ की वाइफ को बचा रही थी तो आखिर में खुद पीछे अदब जोनबीस उन पर 61 चपट कर मैजिक फेंक देते हैं और पूरी तरह हमला करके नोच नोच कर खाने रखते हैं। पूरी तरह शरीफ की चीर फाड़ कर दी थी, जिससे वहीं पर उसके दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बचे हुए बाकी लोग बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो सारी शरीफ की मौत की वजह से बहुत दुखी थीं। कभी शरीफ के डैड के पास एक औरत की कॉल आई जो उनकी एरिया की रहने वाली थी। वो बताती है कि यहाँ एक चर्च में हमें शरीफ के सौतेले बेटे और उसके साथ ही में गैर करके बंधी बनाया हुआ है, तो प्लीज आप आकर हमें बचा लीजिए। ये सुन के शरीफ के डैड को उन तो बहुत तरसाया और वो उनकी मदद करने के लिए गाड़ी चर्च की तरफ ले जाने रखते हैं। अब गाड़ी में वाइफ की हालत खराब होना शुरू हो गई। इसका बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया था, लेकिन तबियत जोसेफ का सतील भाई हैं आ गया और वो दोनों पर गिन तान दी। ताहम अपनी साथ वो एक ज़ॉबी को भी लेकर आया था जो उसकी वाइफ को काट लें, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी वाइफ भी इस वायरस का शिकार हो जाए। लेकिन तुम्हें जोसेफ की मोमबरी लेकर पीछे से जाकर उसे शूट कर देती है, लेकिन इसमें भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो जोसेफ की वाइफ को पकड़कर उसे नीचे भी टाकर काट लेता है। ये देखकर जोसेफ हकता हुआ यहाँ आया। वो चाकू से सवामी पर हमला कर देता है, इसका सर ही काटकर जिससे लग कर देता है। मैं जोजिस अपनी वाइफ को संभालता है। वो बेचारी दुखी होते हुए कहने लगी है, मैं इस वायरस का शिकार हो गई हूँ। जोसे रूम में अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। अब इस वजह से जो है पागल रोगी, तो वो अपने सौतेले बाइस इस चीज का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले वो उसे चाकू मारता है और फिर उसे जिंदा ही जम्बाइस के इलाके में छोड़ आता है ताकि जम्बीस इसका भी बुरा हाल कर दें। जो सिर्फ जैसी वहां से गया, सारे ज़ॉम्बीस एक साथ वहां आकर के सौतेले भाई पर चढ़ा फाड़ करके पूरी तरह काट कर खाने लगी। तब तक जोसेफ फांसी भागकर अपनी फैमिली के पास आ चुका था। इन सब को लेकर वो नबी किनारे आ जाता है। किश्ती में बैठकर वो यहाँ से निकल कर रूसी साइड पर चली जाए, लेकिन उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ गई थीं। इसलिए जोसेफ के दादा यानी शरीफ के डैड फैसला करते हैं कि वो यहाँ रखकर का सामना करेंगी, और तब तक जोसेफ अपनी मोम और वाइफ को लेकर सियासी भाग जाएगा। और जोसेफ अपनी दादाजी को ऐसी हकीमी छोड़ना तो नहीं जाता था, लेकिन उसी मुश्किल फैसला करना पड़ा। तो वो अपने दादाजी को आखिरी अलविदा कहकर वहां से किश्ती में बैठा और ये लोग वहां से आगे निकल गई। नदी के बिल्कुल भी जो बीच सुनसान जगह पर एक आश्ती रोकती है ताकि उसकी वाइफ अपने बच्चे को पैदा कर सकें। क्योंकि ये सुनसान जगह है, वो चाहे जितना मर्जी चला लें, सोनम इसके यहाँ आने का खतरा नहीं है। उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका बच्चा पैदा हो गया जो बिल्कुल ठीक सेहतमंद था, कोई भी खतरे वाली बात नहीं थी। जोसेफ अपने बच्चे को अपनी वाइफ को पकड़ाते हुए, लोग नहीं बची, हमारी बेटी पैदा हुई है, और ये लोग कोई महफूज जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। इस फिल्म की कहानी इन्हीं पर ख़त्म हो जाती है।